अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद स्पीक्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ निहायत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि इनिशियल के हवाले से हैं। बहुत ही ज़्यादा अहम एमसीक्यूज़ हैं ये। पहले ये जान लीजिए कि रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। इसके साथ साथ मैं एक आपसे गुजारिश करूँगा कि साथ साथ आप इन एमसीक्यूज़ के नोट्स बनाते जाएँ ताकि बवक्त ज़रूरत ये आपके काम आ सकें। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है प्रेस्क्राइब सिनोनिम। इसके सिनोनिम लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब 3-4 ग्रुप में वर्ड दिए होंगे, आपने सिनोनिम तलाश करने होंगे। मेरे पास है वो जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है ऑर्डर, कमांड एंड डिक्टेट। ऑर्डर का मतलब अहकामात होते हैं, कमांड का मतलब भी अहकामात है, और डिक्टेट भी डिक्टेशन से जिसका मतलब है अहकामात देना। दूसरा एमसीक्यू है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का जो क्यूब रूट है वो है -1.25। थर्ड एमसीक्यूज है इंडिया क्वाइट मूवमेंट। इंडिया क्वाइट मूवमेंट हुई थी 8 अगस्त 1942 में। दरअसल ये एक ऐसी मूवमेंट चली थी इंडिया में कि जिसमें से कांग्रेस ने जोर दिया था बरतानवी जो कि हिंदुस्तान पे मुसल्लत थे कि उनको आप हमारा इलाका, हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये उसी के हवाले से एक मूवमेंट चली थी, वही मूवमेंट है। तो इसके बाद चलते हैं कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। कलीमुल्लाह जो कि खिताब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर्स होते हैं, इसमें वही बताना होता है जो मौजूदा हो। इस वक्त जो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली है वो है सरदार अयाज सादिक। 90% ऑफ 90, 90 का 90% बनता है 81। ओल्ड नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पुराना नाम है वो है हिंदुस्तान, भारत और भारतवर्षा। इसराइल वाज द टाइटल ऑफ। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है जो कि बनी इसराइल के ख़ानदान की वजह से मशहूर है। विच प्लेस कनेक्ट पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान। पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ जोड़ने वाली जो जगह है वो है वाखान। दरअसल वाखान एक रियासत का नाम है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ भी लिंक करती है। तो इसके बाद आते हैं लात एंड उज़्ज़ा आर आइडल। दरअसल ये लात एंड उज़्ज़ा बुतों के नाम है, लात व मनात एंड उज़्ज़ा वगैरह। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सिंध बम्बे से सेपरेट करने का मुतालबा किसका था? सिंध को बम्बे से सेपरेट करने का मुतालबा सबसे पहले तो मुसलमानों का था। मुसलमानों की तरफ से जो लीडर थे वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 विनर। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने जीता था। प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1956 के आइन के वक्त जो कि सदर थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। क़ायद-ए-आज़म लेफ़्ट कांग्रेस इन। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कांग्रेस छोड़ी थी दिसंबर 1920 में। मक्का कनकर, मक्का फतह हुआ था 8 हिजरी में। मवाक़ात मदीना, मवाक़ात मदीना हुआ था मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान। ये दो कबीले हैं, याद रखा जाए, मुहाजिरीन और अंसार। सॉरी, ये कबीले नहीं। असदुल्ला इज़ अ टाइटल ऑफ। असदुल्ला जो खिताब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। कैद डेट ऑफ बर्थ, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर 1876। नेहरू रिपोर्ट डेट। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी, तो उसका जो सन बनता है वो है 30 अगस्त 1928 में। दरअसल ये
बज़ाहिर तो रिपोर्ट मुसलमानों के हक़ में थी, मगर मुस्लिम लीग ने इसे मुस्तरद कर दिया था, ये कहते हुए कि मुस्लिम लीग अपने मुतालबात ख़ुद करेगी। डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को। दरअसल मैं आपको बताता चलूँ, इसे डार्क इस वजह से नहीं कहा जाता कि वहाँ स्याह फाम रहते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि उस बड़े सगीर में कॉन्टिनेंट में बराआज़म में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो छुपी हुई हैं, इसी वजह से इसको डार्क कहा जाता है। रेड सी इज़ आल्सो नोन एज रेड सी, गल्फ ऑफ अरेबिया के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल ऑफ किर्गिज़स्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है बशकीक। हु सेपरेट बंगाल इन 1913, बंगाल को 1913 में जिसने अलहदा किया था वो था लॉर्ड कर्जन। लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट की जो लेंथ है वो है 1046 किलोमीटर। कोस्ट दरअसल कहा जाता है साहिल समंदर को। बदर इज़ अ नेम ऑफ, बदर नाम है एक विलेज का, एक गांव का नाम है जिसका मतलब है फुल मून। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कारपेट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है ईरान। साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब्दुल गॉड नोबल प्राइज़ इन, अब्दुल ने नोबल प्राइज़ हासिल किया था 1979 में। उसका जो सब्जेक्ट था वो था फ़िज़िक्स। श्रीलंका कैपिटल, श्रीलंका का जो दारुल हुकूमत है वो है कोलंबो। पाक अफ़गान बॉर्डर नेम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान का आइडिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो पहली किताब है वो है असरार खुदी। फर्स्ट हज ऑफर्ड इन, पहला हज जो कि अदा किया गया था वो था 9 हिजरी में। व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम था अफ़ान इब्ने अबी अल-आस। विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे पुराना तरीन शहर है वो है मुल्तान। करेंसी ऑफ तुर्की इज़ लिरा। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज़, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। दरअसल वाइट एलिफेंट एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि वो चीज़ जिसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो मगर वो किसी काम की ना हो। फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम के पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट कहा जाता है खलाबाज को। पहले पाकिस्तानी खलाबाज हैं नुमेरा सलीम इन 2009। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट वार विद इंडिया ओवर कश्मीर के मामले पर जो कि पहली जंग लड़ी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो थी 1947-48 के दरमियान। ताश का डिक्लेरेशन की जो सन है वो है 1966। बादशाही मस्जिद वाज बुल्ट इन विच ईयर, बादशाही मस्जिद तामीर की गई थी 1973 में। जिसने तामीर किया था वो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर था। लार्जेस्ट रोड ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रोड है वो है नेशनल हाईवे। द नंबर ऑफ आइडल वर इन खाना काबा में उस वक़्त बुतों की तादाद थी 360। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हेस्पर ग्लेशियर। नाउ और नेवर दरअसल ये एक मुहावरा भी है
और ये एक तहरीक का नाम भी आप कह सकते हैं, चौधरी रहमत अली की तरफ से चलाई गई थी कि 1933 में, जिसका मतलब था कि अब मौका है, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। दरअसल मुसलमानों को ये जज्बा दिलाने के लिए था कि यही मौका है अलहदा रियासत हासिल करने का, अपना अलहदा मुल्क हासिल करने का। वैन पाक ज्वाइन UNO, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 में। तो आज का लेक्चर हमारा दी एंड हुआ। आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। और सबसे आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। शुक्रिया।